तो बच्चों देखा आपने कि राखी के मूल्य के हम लोगों ने पहला दृश्य को देखा और पहले दृश्य में ही मेवाड़ खतरे में है और मेवाड़ की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के बावजूद मेवाड़ के राजा यहाँ उपस्थित नहीं हैं, जिसके कारण आताताइयों का आक्रमण, बाहर से आए शत्रुओं का आक्रमण और उनके मनोबल की दाद देने वाली बात है कि वो मेवाड़ पर हमला कर रहे हैं, उस राजपूतों के कुनबे पे आक्रमण कर रहे हैं जिसकी शक्ति के तूते बोलते हैं, जिनके ताकत के आगे तमाम बाहर के राजाओं का हिम्मत नहीं होता कि मेवाड़ के ऊपर आंख उठा दे। आज वही मेवाड़ खतरे में है। तो वो पूछते हैं कि आप कोई मार्ग बताइए ताकि हम मेवाड़ की रक्षा कर सकें। कर्णावती कहती है मुझे एक उपाय सूझा है। बाघ सिंह पूछते हैं क्या? कर्णावती मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी और वो हुमायूं को राखी भेजेंगी, ये उपाय सूझा है उनको। जवाहिरा बाई हुमायूं को क्या एक मुसलमान को भाई बनाओगी? और एक राजपूत की रानी किसे भेज रही है? एक मुस्लिम समुदाय को भेजती है और हुमायूं को भेजती है। हुमायूं इतिहास के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही है कि हुमायूं अच्छा राजा होने के साथ साथ क्रूर राजा भी था, है ना। उसे अपने शक्ति के आगे धर्म, पूजा, देवी देवता, हिंदू मुस्लिम से कोई ये नहीं था, बस उनके सामने जो आता वो उसे ख़त्म कर देता, है ना। तो वो हुमायूं को राखी भेजेगी। जवाहिरा बाई हुमायूं को क्या एक मुसलमान को भाई बनाओगी? सवाल पूछती है। कर्णावती चौकती क्यों हो जवाहिर, मुसलमान भी इंसान हैं, उनकी भी बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं हैं? क्या उनके हृदय नहीं है? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसलिए हमें उनसे घृणा करनी चाहिए? बाघ सिंह यह इतना आसान नहीं। क्या हुमायूं पुराना बैर भूल सकेंगे? सिकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे? कर्णावती हमारी राखी वह शीतल दवा है जो सारे घाव भर देगी। यह वह वरदान है जो सारे वैर भावों को जलाकर भस्म कर देती है। राखी पाने के बाद कोई बैर विरोध याद न रख सकता है भला। जवाहिरा बाई पर वे हमारे शत्रु हैं। कर्णावती ऐसा न कहो, हमारी तरह अब भारत उनकी भी जन्मभूमि हो चुकी है। अब उनका काफिला का मतलब क्या होता है? उनका जलसा, जो उनके साथ चलते हैं, है ना, पैदल चलने वाले यात्रियों का समूह। जैसे बोलबम जाते हैं ना, उन्हें काफिला कहते हैं ना, चलने वाले समूह बनाकर उन्हें अरब नहीं भेजा जा सकता। उन्हें रहना पड़ेगा और हमें उन्हें रखना होगा। वे हमें बहन समझें और हम उन्हें भाई, यही उचित है। इस मुसीबत के समय मेवाड़ की रक्षा का और उपाय ही क्या है? बाघ सिंह जी आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या सहमति है? वो उससे इजाज़त मांगते हैं। बाघ सिंह हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं, ठीक है। कर्णावती अच्छा तो फिर वह हो, भाईचारे और मनुष्यता पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लीजिए यह राखी और यह पत्र आज ही दूत के हाथ बादशाह हुमायूं के पास भेजिए। राखी और पत्र देती है और वह सेंड होता है किसकी तरफ? हुमायूं की ओर, ठीक है ना। देखिए क्या है जवाहिरा बाई, अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है। इस बहाने उनकी मनुष्यता की परीक्षा हो जाएगी और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपुतानी की राखी में कितनी ताकत है। तो पहला दृश्य आप लोगों ने समझा कि मेवाड़ राज्य खतरे में है, दुश्मनों ने हमला कर दिया है और मेवाड़ की सैन्य शक्ति बहुत कम है और मेवाड़ की आन बान शान के लिए रानी क्या करती हैं? वो एक मुस्लिम हुमायूं जो कि राज्य में कहीं विशेष रूप से अपने डेरा जमा कर बैठा है, वो ताकतवर है, शक्तिशाली है और उनसे हालांकि इनकी पहली बैर है, दुश्मनी है, फिर भी उन दुश्मनी को भुलाने का कार्य एक राखी करता है और वह राखी और एक पत्र हुमायूं को भेजती हैं। और जवाहिरा बाई कहती हैं कि चलो इसी बहाने मनुष्यता की पहचान तो हो जाएगी और इन्हें अंदर ही अंदर ये बात सताती है कि शायद हुमायूं हमारी मदद ना करे, क्योंकि यहाँ पे
धार्मिक ध्वंस है कि वह मुसलमान है और हम राजपूताना। तो ये चीज़ों को कम करने के लिए, इन चीज़ों पे पर्दा डालने के लिए रानी राखी और एक संदेश भेजती है। और ये पहला दृश्य था। दूसरे दृश्य में देखिए क्या है। दूसरे दृश्य में है कि बिहार में गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा, अपने खास तंबू में हुमायूं, उसका सेनापति हिंदू बेग और तातार खां बैठे हैं। एक पहरेदार का प्रवेश। पहरेदार अभिवादन करके, जहाँपना हुमायूं, क्या है? पहरेदार, मेवाड़ से एक दूत आया है। हुमायूं, मेवाड़ से? अच्छा, यहीं भेज दो। पहरेदार के साथ दूत आता है। हुमायूं, आओ मेवाड़ के बहादुर। अभिवादन करके, स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह जी की महारानी कर्णावती, अब आपने वहाँ पे पढ़ा था ना कि महाराजा नहीं है, तो वह उनकी मृत्यु हो गई है ना। महाराणा संग्राम जी की महारानी कर्णावती ने आपको यह भेंट भेजी है। हुमायूं, हाथ बढ़ाकर, मेरी किस्मत। हिंदू बेग, तुम जानते हो मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ और हर एक बहादुर आदमी को करनी चाहिए। वहाँ की मिट्टी भी माथे पर लगाने की चीज़ है। तातार खां, दुश्मन की तारीफ करने में जहाँपना से बढ़कर और कोई नहीं, वो मजाक उड़ाता है। हुमायूं, दुश्मन? हाँ हाँ हाँ, वो हंसते हैं। आंखों पर से वहम का चश्मा हटा दीजिए। जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं वे सब हमारे भाई हैं। हम एक ही खुदा के बंदे हैं, ठीक है। तातार, हाँ देखूँ तो इसमें क्या लिखा है। हुमायूं पत्र पढ़ते हुए विचारगम हो जाते हैं। हिंदू बेग, क्या सपना देखने लगे जहाँपना? महारानी कर्णावती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? हुमायूं, सचमुच? हिंदू बेग, उन्होंने जादू का पिटारा ही भेजा है। मेरे सूने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है। दूध से, बहन कर्णावती से कहना, हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ? वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत हमारी इज्जत है। जाओ। दूत का प्रस्थान, और वो दूत चला जाता है। तातार खां अपने अब्बाजान के जानी दुश्मन की औरत से डैश 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 भाई का संबंध रखेंगे। हिंदू बेग, उसी औरत ने जिसके पति ने कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़े बगैर चित्तौड़ में कदम न रखूँगा। तो ऐसी चीज़ों को वह सराहना देते हैं, उन्हें याद दिलाते हैं ताकि यह दोस्ती ना बन पाए, यह भाई बहन का संबंध स्थापित ना हो, ठीक है ना। तो वह उन्हें आगाह करते हैं कि यह मत कीजिए, लेकिन हुमायूं तो राजा है, हुमायूं तो करेंगे ही, ठीक है। तो यहाँ तक आप पढ़िए, अगली कक्षा में हम इसके अगले अंश को पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।